झगड़ालू कौवा और मैना की कहानी। आसमान पर काले घने बादल घिर आए थे। मैना जल्दी से उड़कर अपने घोंसले में पहुंचना चाहती थी। अंधेरा भी हो चला था और उसका घोंसला अभी काफी दूर था। मौसम खराब होने की वजह से उसने नीम के एक पेड़ पर रुकने का फैसला किया। उसी नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे भी रहते थे। जैसे ही उन कौवों की नजर उस मैना पर गई तो वे काँव काँव करते हुए मैना पर टूट पड़े और कहने लगे, हमारे पेड़ पर से तुम भाग जाओ। मैना ने डरते हुए कहा, भाई पेड़ तो सबका होता है और फिर मौसम भी खराब है, कभी भी बरसात हो सकती है। तुम लोग मुझ पर तरस खाओ और कुछ देर मुझे यहाँ रहने दो। हो सकता है कि बरसात कुछ देर बाद बंद हो जाए और मैं अपने स्थान पर लौट जाऊं। परंतु कौवों ने मैना की एक भी नहीं सुनी। अंततः मैना उनके भय से भयभीत होकर उस पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। संयोग से उस पेड़ की एक डाली टूटी होने के कारण वहाँ खोखली जगह बन गया था। मैना उसी खोखली जगह जाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में तेज बरसात होने लगी और ओले भी बरसने लगे। मैना तो दूसरे पेड़ के कोटर में बैठी होने के कारण ओलों से सुरक्षित थी, किंतु कौवों में भागदौड़ मच गई कि कौवे ओलों की मार से घायल हो गए थे। कुछ कौवे तो मर भी गए थे। जब मौसम कुछ साफ हुआ तो मैना बाहर निकली और उड़ चली अपने घोंसले की ओर। तभी उसकी नज़र नीम के पेड़ के नीचे पड़ी। नीम के उस पेड़ के नीचे कई कौवे ओलों की मार से घायल होकर बुरी तरह कड़ाह रहे थे। उनकी नज़र जब मैना पर पड़ी तो उनमें से एक कौवे ने मैना से पूछा, तुम प्रकृति के इस भीषण कहर से कैसे बच गई? तो मैना ने जवाब दिया, मेरी मदद तो भगवान ने की है, क्योंकि मैंने उन्हें सच्चे दिल से याद किया था और मुझ में तुम्हारी तरह घमंड भी नहीं है। मैना उड़ते हुए बोली। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।